परमेश्वर भला है और वो विश्वास योग्य है। God is good and he is faithful. परमेश्वर भला है और वो विश्वास योग्य है। God is good. अपने साथ जो बैठे हैं उनको देखकर कहे, God is good. परमेश्वर भला है। Come on, come on, come on. Somebody turn to someone else and tell them that God is good. और उनसे कहो कि परमेश्वर भला है और वो विश्वास योग्य है। आप उस पर विश्वास कर सकते हो, आप उस पर भरोसा कर सकते हो। वो तोड़ेगा नहीं, वो छोड़ेगा नहीं, वो आपको कभी त्यागेगा नहीं। कुछ लोग यहां पर बैठे हैं जिन्होंने लोगों से धोखा खाया है, लोगों की बातों पर आपने विश्वास किया और उन्होंने विश्वासघात किया। लेकिन हमारे बीच यीशु मसीह है जिसने कहा, मैं तुम्हें कभी छोड़ूंगा नहीं, कभी त्यागूंगा नहीं। हम विश्वास योग्य नहीं रहे शायद, हमने अपना विश्वास छोड़ दिया शायद, लेकिन वो अपने स्वभाव को नहीं बदल सकता। वो विश्वास योग्य ठहरेगा, वो अंत तक विश्वास योग्य ठहरेगा। He will never change. He was the same yesterday, today and forever. कल, आज और हमेशा के लिए एक समान रहता है, वो बदलता नहीं है। इंसान बदल सकता है, परिस्थितियां बदल सकती है। कुछ दोस्ती हम करते हैं तभी हमें अच्छा लगता है, लेकिन कुछ समय के बाद वो बहुत ही दर्द का कारण बन जाता है। लोग बदल जाते हैं। कुछ नौकरी हम जब उसमें प्रवेश कर रहे होते हैं, सब लोग इतना हमसे प्रेम कर रहे हैं, हमें इतना अच्छा लग रहा है, एवरीबडी इज वेरी अप्रिशिएटिव, एवरीबडी इज वेरी हेल्पफुल। सडनली यू आर गेटिंग प्रमोटेड, बट नाउ नो लॉन्गर पीपल आर बीइंग अप्रिशिएटिव। आपके जीवन में जैसे ही उन्नति आई, जो लोग आपकी प्रशंसा पहले कर रहे थे, वो अब आपसे ईर्ष्या कर रहे हैं। पीपल कैन चेंज, लोग बदल सकते हैं, लोग बदल सकते हैं, लेकिन परमेश्वर बदलेगा नहीं। आपको पता है सिंथेटिक, ये बहुत खराब उदाहरण हो गया, छोड़ दो। आप जब भी वाटरफॉल्स जैसी जगह पर जाते हो, अब गए हो कितने लोग झरने की तरफ? हाँ, झरने में कोई गए हैं? कोई भी? आप जब थोड़ी सी चढ़ाई करने को देखते हो, आप कैसे चढ़ाई करते हो? हर एक कदम संभाल संभाल के रखते हो ना, हर एक स्टेप बहुत संभाल कर रखते हैं। जब संभाल कर रखते हैं तो क्या सोच रहे हैं हम, क्या देख रहे हैं कि ये फिसलना नहीं चाहिए, ये पत्थर यहां से हिलना नहीं चाहिए। मतलब क्या हमारा भरोसा किस चीज पे है? वो चीज पे जो स्थिर रह सकता है, वो चीज जो कभी आपको धोखा नहीं दे देगा। आपने मान लो कोई पेड़ को पकड़ के आप चढ़ रहे थे, चढ़ते चढ़ते पेड़ ही टूट गया, विश्वास योग्य नहीं ठहरा, मेरा भरोसा ये क्या हो गया? यीशु मसीह पर अगर आपने अपना भरोसा किया तो वचन कहता है वो आपको फिसलने नहीं देगा, वो आपको गिरने नहीं देगा। He is the glory and the lifter of your head. आपके सिर को ऊंचा उठाने वाला वो है, महिमा आपको देने वाला वो है। आपसे ईर्ष्या नहीं करेगा, वो आपको और अपॉर्चुनिटीज बनाएगा आपको बढ़ाने के लिए, क्योंकि वो सही पिता है। एक पिता जानता है कि कैसे अपने बच्चों को और उठाए, और उठाए। आपने देखा है कोई ऐसे क्रिकेट के स्टेडियम्स में आपको दिखेगा, या कोई ऐसे बाहर जगह में जहां पे हमको दिख रहा नहीं है, लेकिन आपके साथ आपका बच्चा है तो आप उसे उठा के अपने कंधे पे रख देते हो। वो माता पिता ऐसे क्यों? उनको खुद नहीं दिख रहा है, वो ऐसे देख रहे हैं, लेकिन वो बच्चे को और ऊंचा उठाना चाहते हैं, अपने से भी बढ़कर उठाए, क्योंकि ये माता पिता का प्रेम इस प्रकार होता है। ये सॉफ्टवेयर कहां से आया पता है? इस पिता परमेश्वर से, वरना हमको कहां प्रेम करना आएगा। बट ये एक इनेट सॉफ्टवेयर है जो परमेश्वर ने जब सृष्टि की ना, उसकी समानता में, उसके ही रूप में, जब स्वरूप में सृष्टि की, तो ये सब सॉफ्टवेयर फीड किया था अपना। पुराने नियम में एक कहानी है एक स्त्री के बारे में। पिछले सप्ताह जब हम प्रचार कर रहे थे, जब हम बातें कर रहे थे कि परमेश्वर की योजनाएं उत्तम से भी, परमेश्वर की योजना उत्तम से भी उत्तम की है, तो मुझे यह बात याद आया एक स्त्री के बारे में जिसका नाम था हन्ना। कितने लोग जानते हैं? सरल सी कहानी है, जो नहीं जानते आप टेंशन मत लो, मैं आपको ये कहानी बताऊंगा। लेकिन इसके पहले मैं एक बात आपसे पूछना चाहता हूं, कितनों को यह लगता है कि हर हफ्ता जब आप यहां पर आते हो तो परमेश्वर आपसे बात करता है?
कितनों को लगता है कि हर हफ्ता हम परमेश्वर की उपस्थिति को महसूस करते हैं, कि मनुष्य नहीं बल्कि परमेश्वर हमसे बात करता है। आप जब यहां से वापस भी लौट रहे होते हो, आप अपने गाड़ी में होते हो और परमेश्वर पवित्र आत्मा आपसे बात कर रहा होता है, ये बात सोच, ये बात ध्यान रख, इस बात को तूने सुना, इस बात के बारे में तूने सोचा, देख तूने ये जो किया था इसमें ये गलत निर्णय ले लिया था। क्यों? क्योंकि ये बात सत्य है, वचन में जो लिखी है। He continuously keeps speaking to you। और इसी कारण आज जब आप यहां पर आए हैं, आपकी अपेक्षा किससे होनी चाहिए? उस पिता से होनी चाहिए जो स्वर्ग में विराजमान है, उस पवित्र आत्मा से होनी चाहिए जो हमारे बीच इस समय मौजूद उतर आया है, कि वो आपसे बात करेगा। वो आपकी जरूरतों को जानता है, वो आपको जानता है कि आपको कौन सी भाषा अच्छी समझ में आएगी। कुछ लोगों को बातों से समझ आ जाती है, कुछ लोग विशेष कैटेगरी में लातों के, वो जानता है, वो एडजस्ट कर लेगा आपके हिसाब से। आप सोच लो आप बातों से ही समझ लोगे या, लेकिन वो सिखाएगा, बिकॉज ही इज अ गुड टीचर। वो हमें सिखाएगा। आज हमारे भाई जो आराधना की अगुवाई कर रहे थे संदेश, उन्होंने कहा कि जब उनकी बेटी सो रही थी उनके गोद में, जब उसने आंखें खोला और उनके पिता को देखा और वो सुरक्षित उसने महसूस किया, वापस सो गए, उसमें परमेश्वर ने उनसे बात किया, पवित्र आत्मा ने बात किया। हर परिस्थिति से अगर आप ने अपना हृदय यीशु को दिया है तो आपसे बात करेगा। वी आर ग्रोइंग टुगेदर। हम साथ बढ़ने वाले लोग हैं, साथ चलने वाले लोग हैं, साथ काम करने वाले लोग हैं, क्योंकि परमेश्वर वही आत्मा हमारे बीच कार्य कर रहा है। हन्ना के बारे में बता रहा था, ये एक स्त्री थी जो बांझ थी, वो वो बच्चा नहीं पैदा कर पा रही थी, तो सारे लोग उसकी निंदा कर रहे थे, सारे लोग उसकी मजाक उड़ाते थे, उसको चोट पहुंचे ऐसे शब्दों का इस्तेमाल कर रहे थे। आपके जीवन में ऐसा हुआ है? फल नहीं हो रहा है, कुछ जो आप करना चाहते हो वो नहीं हो रहा है, तब लोग आपको ताना मारना शुरू करते हैं। हन्ना के जीवन में ऐसे ही हो रहा है। वो साल दर साल वो परमेश्वर के आलय में आती थी और वो आराधना करती थी, प्रार्थना कर रही थी, और फिर एक दिन वो आई, वो बिलक बिलक कर रो रही थी और प्रार्थना कर रही थी, और वहां के याजक ने उसे देखा, उसे कहा तू सुबह सुबह दारू पी के आई है। क्यों? क्योंकि जिस तरीके से वो प्रार्थना कर रही थी वो इस प्रकार का था, जिस तरीके से वो बिलक कर रो रही थी और उस रोने में जब वो प्रार्थना कर रही थी वो इस प्रकार का था। लेकिन उसने कहा प्रभु मैं दारू पी कर नहीं आई हूं, मैं प्रार्थना कर रही हूं, अपने पिता से प्रार्थना कर रही हूं। और उसने उसको भविष्यवाणी दी कि जो तूने मांगा है वो तुझे दिया जाएगा। 1 Samuel chapter 1 verse 10, ये उसका रोना था। जिस तरीके से वो प्रार्थना कर रही थी, देखो क्या लिखा है, वह मन में व्याकुल होकर, क्या होकर, मतलब ये कोई सुपर वुमन नहीं थी, साधारण सी स्त्री थी, उसके मन में भी व्याकुलता थी, वो भी टेंशन ले रही थी, वो भी परेशान थी। इसमें लिखा है वो मन में व्याकुल होकर यहोवा से क्या कर रही थी, प्रार्थना कर रही थी और बिलक बिलक कर रोने लगी। और उसने यह मन मानी कि हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपने दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुध ही ले और अपनी दासी को भूल न जाए और अपनी दासी के पुत्र को पुत्र दे, तो मैं उसे उसके जीवन भर के लिए यहोवा को अर्पण करूंगी और उसके सिर पर छुरा फिरने ना पाएगा। वो कोई सुपर वुमन नहीं थी, साधारण सी स्त्री थी। उसके जीवन में एक परेशानी थी और वो परेशान थी इस विषय को लेकर। She was afraid, she was tensed, but she knew a secret. She could come and speak to the Father God. वो एक रहस्य को जानती थी। सारी बातें सही थी, वो कमजोर महसूस कर रही थी, लोग उसकी निंदा, लेकिन एक रहस्य को जानती थी कि वो अपने पिता के सामने आके मांग सकती है। देखो ये इसमें भी देखो कितनी साधारण व्यक्ति है। ये रिक्वेस्ट कर रही है, क्या कर रही है कि हे सेनाओं के यहोवा, तू अपनी दासी के दुख को भूलना नहीं, तू अपनी दृष्टि मेरी तरफ देख, तू इधर कर, डोंट फॉरगेट मी। उसे ये नहीं मालूम कि वो कभी भूलेगा नहीं, कि मेरा नाम उसके हथेली में एनग्रेव करके रखा है, खोद कर रखा है, ये उसे मालूम नहीं। ये देखो, ये सिंपल प्रेयर है, ये प्रार्थना कर रही है।
हे सेनाओं के यहोवा, यदि तू अपनी दासी के दुख पर सचमुच दृष्टि करे और मेरी सुधि ले और अपनी दासी को भूल ना जाए और अपनी दासी को पुत्र दे। वो अपना प्रॉब्लम बताती है, लेकिन परमेश्वर ने उसके विश्वास को देखकर क्यों मालूम है? ये वचन को अगर आप आगे पढ़ोगे ना तो वहां पर लिखा है, ये खत्म होते ही वो आराधना करने लगी परमेश्वर को, धन्यवाद देने लगी परमेश्वर को। बच्चा भी हुआ नहीं है, लेकिन वो आराधना करना शुरू करती है, वो धन्यवाद देना शुरू करती है। और फिर उसके दूसरे ही अध्याय में परमेश्वर उसे एक बालक देता है, एक पुत्र देता है, और उस पुत्र का नाम था शमूएल। कौन? शमूएल ऐसा एक महान परमेश्वर का दास जिसने कई राजाओं को चुना, कई राजाओं का अभिषेक किया, कईयों को मार्गदर्शन दिया। ऐसा एक व्यक्ति, आपकी प्रार्थना का उत्तर परमेश्वर ऐसा महान कार्य करके करेगा। अद्भुत अद्भुत अद्भुत। आपका उत्तर ऐसा होगा कि वो केवल आपके लिए नहीं बल्कि आपकी पीढ़ी के लिए अनुग्रह का कारण बन जाएगा। हालेलुया! वो आपके लिए केवल नहीं बल्कि आपकी पीढ़ी के लिए अनुग्रह का कारण बनेगा। ये इस तरीके का एक प्रार्थना आज हमें सीखना है, जिस तरीकों को हन्ना पहचान चुकी थी। क्योंकि देखो, अरे बाइबल में जो कहानियां लिखी है ना, ये सब साधारण से लोग थे। आपको याद है, कुछ सप्ताह या महीना पहले हम एलिया के बारे में पढ़ रहे थे। क्या लिखा है? वो भी हमारे जैसे सुख दुख भोगी व्यक्ति था। He was a man like us. वो कोई सुपरमैन नहीं था, लेकिन उसने क्या किया? प्रार्थना किया। बोलो प्रार्थना। आज हमें विशेष प्रार्थना के बारे में समझने वाले, एंड दैट इज अ पावरफुल प्रेयर, शक्तिशाली प्रार्थना। कैसी प्रार्थना? ओह, कितने लोगों को रुचि है इसमें कि मुझे इससे शक्तिशाली प्रार्थनाएं करनी है, ऐसे शक्तिशाली प्रार्थनाएं मुझे करनी है, हन्ना के समान। अभी शक्तिशाली प्रार्थनाएं मतलब क्या? जिसमें चीखे चिल्लाए, ऐसा ना, साउंड इफेक्ट कैसा भी हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। शक्तिशाली प्रार्थना वो होता है जो प्रार्थना का उत्तर हमें मिलता है। शक्तिशाली प्रार्थना वो होता है जहां पे परमेश्वर उसे सुनकर वो आपके भीतर उतर आता है और आपके लिए कार्य करता है। He works on your behalf. Come on. प्रार्थना को सुनने वाला प्रभु हमारे बीच में है। वचन में ऐसे लिखा है, अगर तुम पुकारोगे तो वो तुम्हारी आवाज को सुनेगा और आपको बताएगा ऐसी बातें जिसके बारे में आपको मालूम नहीं। ओह, बोलो परमेश्वर में हमारे साथ है। जो कंप्लेन करने का हमारा स्वभाव है ना, कितनों को लगता है, आप जवाब नहीं देना, कितनों को लगता है कि मुझे थोड़ा कंप्लेन, मुझे मतलब मैं नहीं, आप खुद कितनों को लगता है कि मुझे जरा कंप्लेन करना अच्छा लगता है किसी चीज के बारे में। पहला मैं क्रिटिकल एनालिसिस करता हूं, है ना। पहला मुझे जरा कंप्लेन करने की आदत है या कुड़कुड़ाने की आदत है। इसमें कितना भी अच्छा, मैं किसी को जानता हूं, उनका भी नाम नहीं बताऊंगा, कितने अच्छे होटल में चले जाओ, खाना चख के बोलेंगे इसमें ना ये नमक थोड़ा सा, ऐसे मिर्ची थोड़ी ज्यादा हो गई। तो अपन जो खा के अपन मन में सोच ही रहे थे कि यार क्या खाना बना, उसको अचानक से अपने छह नमक कम है यार, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। We all have this habit, लेकिन आज हम इस हैबिट को पीछे छोड़ देंगे, त्याग देंगे। क्या करेंगे? क्या करना है? ये कंप्लेनिंग हैबिट जो है, या फॉल्ट फाइंडिंग, गलतियों को कहां ढूंढ के निकाले, वो हैबिट हम जरा छोड़ देंगे। उसे वापस ढूंढ के नहीं लाएंगे, उसे छोड़ देंगे, क्योंकि आज हमें एक शक्तिशाली प्रार्थना करनी है। पुराने नियम में परमेश्वर ने मूसा को कहा कि तू ऐसा एक टैबरनेकल बना, एक वेदी को तैयार कर, एक आलय को तैयार कर जहां पर मेरी उपस्थिति होगी। लोग आएंगे, वो आराधना करेंगे, प्रार्थना करेंगे, वो अपने पापों से क्षमा पाएंगे और वो वहां पे छुटकारा पाएंगे। एक जगह को तैयार कर। तो एक जगह था, अब मुझे थोड़े वॉलंटियर्स की जरूरत पड़ेगी।
अब ये ना, इस आले को समझने के लिए हम इसको अपने सामने देखेंगे। इस आले को समझना है क्योंकि एक बाहरी आंगन था इसका, फिर वह अंदर प्रवेश करेगा। एक भीतरी आंगन है जिसको पवित्र स्थान कहा जाता था, और फिर अति पवित्र स्थान इसके पार हुआ करता था। यहां पे तो केवल महायाजक जा सकते हैं, यहां तक पहुंच सकते हैं, ठीक है ना। तो ऐसे 3 भागों में बटा हुआ था, मूसा को जो दिया था। मेरे साथ हो आप, 3 भागों में बटा गया था। तो अब हमारा पापी वॉलंटियर इसको दुआएं करनी है, तो ये प्रवेश करेगा यहां से स्तुति आराधना के साथ, और अपनी बलि को यहां चढ़ाएगा। वो जब लहू यहां पर बहेगा तो ये प्रवेश कर पाएगा। मेरे साथ हो, बाइबल में क्या लिखा है कि उसके आंगनों में मैं प्रवेश करूंगा स्तुति के साथ। सो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आप आराधना के समय को मिस ना करें, क्योंकि आराधना उसी के द्वारा आप एंटर कर रहे हो। किसी कारण मान लो आप ट्रैफिक में फंस गए, कुछ हो गया, तो क्या करना ना, गाड़ी में आराधना करना शुरू करना। जस्ट स्टार्ट प्रेजिंग गॉड बिकॉज यू एंटर प्रेजिंग हिज नेम। ओके, सो अब ये स्तुति आराधना कर रहा है, स्तुति की बलि चढ़ा रहा है, वो आराधना कर रहा है, और वो अपनी बलि को लेकर आया है। वहां पे जब लहू बहता है तो देन ही इज एबल टू एंटर। अब ये पवित्र स्थान पर पहुंच गया है। पवित्र स्थान पर उसको एक वचन की घोषणा करनी होगी। बाइबल में लिखा है कि मनुष्य केवल रोटी से नहीं बल्कि परमेश्वर के वचन से, मुख से निकला हुआ हर एक वचन से जीवित रहता है। तो अब इसे वचन की जरूरत होगी, रोटी की जरूरत होगी, फिर वो यहां से पार कर पाएगा, यहां तक आ सकेगा जहां पे वो आराधना कर सकता है परमेश्वर की उपस्थिति को। अब इस शहर को शक्तिशाली प्रार्थना करने वाले लोगों की जरूरत है। बाइबल में दूसरे इतिहास 7:14 में ऐसे लिखा है, अगर मेरे लोग, 2 Chronicles chapter 7 verse 14, if my people who are called by my name, अगर मेरे लोग जो मेरे नाम से बुलाए गए हैं वो क्या करेंगे, वो नम्र बनेंगे और वो प्रार्थना करें। चलो, तब यदि मेरे प्रजा के लोग जो मेरे कहलाते हैं दीन होकर, यानी नम्र होकर प्रार्थना करे और मेरे दर्शन के खोजी होकर अपनी बुरी चाल से फिरे, तो मैं स्वर्ग में से सुनकर उनका पाप क्षमा करूंगा और उनके देश को ज्यों का त्यों कर दूंगा। फिलिपियों की पत्री 4:6 में लिखा है कि किसी भी विषय में आप व्याकुल नहीं होना, लेकिन आपकी व्याकुलता का जो विषय है वो प्रार्थना में, डू नॉट बी एंशियस फॉर एनीथिंग, बट क्या करना है, in everything by prayer and supplication with thanksgiving let your requests be made known to God। किसी भी बात की चिंता मत करो, परंतु हर बात में तुम्हारे निवेदन प्रार्थना और विनती के द्वारा धन्यवाद के साथ परमेश्वर तक पहुंचा। थिस्सलुनीकियों की पत्री में ऐसे लिखा है कि निरंतर प्रार्थना करते रहो। एफिसियों की पत्री 6:18 में लिखा है कि निरंतर आत्मा में प्रार्थना करते रहो। ये प्रार्थना करना ये एक ऑप्शन नहीं दिया है हमको, ये सामर्थ का एक टूल है हमारे पास। सामग्री जो शस्त्र सेना यूज करती है, वो सेना चाहे युद्ध को एक दिन निकले, लेकिन हर एक दिन वो उसकी तैयारी करती है, उसकी साफ सफाई करके उसको चकाचक रखती है। क्यों? ताकि युद्ध के दिन वो लड़ सके। उसी तरह प्रार्थना हमारे जीवन में कभी कदाच निकलने वाली चीज नहीं है कि मुश्किल आ जाए तभी बोलेंगे प्रभु मुझे भूलना नहीं। बोलो परमेश्वर मेरी प्रार्थनाओं को सुन रहा है। जिंदा रहने के लिए जैसे ऑक्सीजन की जरूरत है, एक विश्वासी के जीवन में विश्वास से चलने के लिए भी प्रार्थना की जरूरत है। अगर आपने अपने समझ में और अपने आत्मा में अपने प्रार्थना नहीं किया तो आप कमजोर रह जाओगे। एक कलीसिया जो प्रार्थना को उसका सही मूल्य नहीं देता, जो उसके सामर्थ को नहीं पहचानता, वो कलीसिया धीरे धीरे मरने ही वाली है। क्रिटिकल कंडीशन, आईसीयू में पड़े रहते ना कि भाई कुछ बोल नहीं सकते, अब ऊपर वाला बचाए तुम्हें,
मैं परमेश्वर को धन्यवाद देता हूं कि ये प्रार्थना का घर है। हम सब प्रार्थना के घर के सदस्य हैं। That we are a part of a family that is called the house of prayer. अब केवल नाम होने से बात नहीं बनेगी। इस प्रार्थना के सामर्थ्य को हमें पहचानना है। हन्नाह ने अपने प्रार्थना के द्वारा अपनी कहानी बदल दी। परमेश्वर ने उस प्रार्थना के उत्तर देकर कई पीढ़ियों को बदल दी। बोलो, मेरे प्रार्थना का उत्तर कई पीढ़ियों के लिए होगा। कम ऑन। ये हम कई बार छोटी मोटी बातों में उलझे पड़े रहते हैं। शैतान भी यही चाहता है कि मैं पास हो जाऊं, ये लड़की पड़ जाए, ये शादी हो जाए। हमारी प्रार्थना ऐसी छोटी मोटी बातों में हम उलझे हुए रहते हैं। शैतान भी यही चाहता है कि खुश है, चलो इसमें ही तुम पड़े रहो। क्यों? क्योंकि एक देश को बचाने का उत्तर वो आपको देना चाहता है। हमने आज प्रार्थना किया कि धर्मी जन हमारे ऊपर राज करें। इसके लिए उत्तर बनकर कौन खड़ा होगा? जो हमारे देश में होने वाले अन्याय को देखे और कहे, प्रभु इस अन्याय को मिटाने के लिए मुझे बुद्धि दे, सामर्थ्य दे, मैं तैयार हूं। God is not searching anywhere else for an answer to this nation. हम सोचते ना ये नेता आएंगे बचा देंगे, ये नेता आ जाएंगे तो बेहतर हो जाएगा, वो नेता आएंगे बदल देगा। No, God is waiting for you to rise up. परमेश्वर आपके लिए इंतजार कर रहा है कि आप खड़े हो जाएं और आप उस परेशानी का एक सुझाव निकालेंगे, उसका एक उपाय निकाले। He wants to make the answer to your prayer a breakthrough for this nation. हमने इस वेदी को समझा, कैसे बलिदान देके उसने प्रवेश किया। मैं आपसे कहना चाहता हूं, हमारे इन दिनों में प्रार्थनाओं का बढ़ना जरूरी हो गया है। क्रिटिकल कंडीशन में ना केवल आप या आपके परिवार है, बल्कि ये देश भी है। दिन प्रतिदिन होने वाले अखबारों में अगर आप खबर सुने तो उसे ये मत सोचना कि चलो ये तो वहां हुआ है ना, ये तो राजस्थान में हुआ है, यूपी में, हम तो यहां मुंबई में, हमको प्रॉब्लम नहीं। अगर आपने आज प्रार्थना की एक दीवार खड़ी नहीं की तो आपके भीतर, घर के भीतर घुसेगा। आर यू रेडी? आर यू रेडी? बाइबल कहता है कि मूसा के टाइम पे ऐसे उन्हें पार कर स्टेप बाय स्टेप एक प्रोसेस कर आगे बढ़ना पड़ता था, लेकिन नए नियम में यीशु मसीह ने हमारे लिए जान दी, हमें अपने लहू से खरीद लिया, अपने लहू से हमें शुद्ध किया, धर्मी ठहराया और कहा, नाउ यू आर अ रॉयल प्रीस्टहुड, राजकीय याजक अब तुम हो। और फिर उसने कहा, हे कम ऑन, यू आर द टेंपल ऑफ द होली स्पिरिट, पवित्र आत्मा का आलय आप बन जाते हो। तो अब हमें कोई स्पेसिफिक जगह में जाने की जरूरत नहीं पड़ती है ना। मूसा के टाइम पे वो एक जो बनाया था उधर ही जाना पड़ेगा सभी को, और कोई ऑप्शन नहीं है। लेकिन अब क्योंकि आप परमेश्वर के आलय बन गए हो, you don't have to just go there. आप खुद याजक हो, पवित्र आत्मा आप में वास कर रहा है। Now you can start interceding anywhere at any time. कहीं पर भी, कोई भी वक्त पर, कोई भी समय पर आप प्रार्थना करना, विनती करना शुरू कर सकते हो। It is an automated system now. और कोई रिप्रेजेंटेटिव की जरूरत नहीं कि मेरा प्रतिनिधित्व आपको करना होगा परमेश्वर के सामने, आप प्रार्थना करें ना। If you pray, it will happen. बोलो, अगर मैं प्रार्थना करूंगी तो उत्तर आएगा। अब इस प्रक्रिया को मैं सरल तरीके से बताऊंगा, आप सब फुल्ली अलर्ट रहना, ठीक है ना। अपने साथ जो बैठे उन्हें जरा थता बोलो, फुल अलर्ट रहना। बोलो, फुल अलर्ट रहना, क्योंकि थोड़ा जल्दी आज करना पड़ेगा, हमें थोड़ा दौड़ना पड़ेगा। हाँ, जैसे मैराथन में आराम से फुर्सत से भाग सकते हैं आप, वैसे नहीं, आज जरा स्प्रिंट मारना पड़ेगा। तो आप ध्यान रखिए, ठीक है ना। ओके, प्रार्थना जब आप करने की शुरुआत करें, पहले तो सिर्फ मुंह से बड़बड़ाना प्रार्थना नहीं होगा, आपको अपने फुल सिस्टम को अपने साथ रखना होगा। जैसे मनुष्य आत्मा, प्राण और देह से बना हुआ है। आलय कैसा है? एक था बाहरी आंगन, फिर पवित्र स्थान, फिर सबसे पवित्र स्थान, है ना। मूसा के टाइम ऐसा है। ऐसे ही मनुष्य क्या है? एक बॉडी है, फिर माइंड है, सोल है, और फिर आता है
आत्मा। आत्मा हमारा फुल्ली रेडी है, तैयार है पवित्र आत्मा से हर चीज पाने के लिए। तो अब आपको प्रार्थना करना है तो ये तीनों चीजों को इन्वॉल्व करना है, तीनों चीजों को जोड़ना होगा। आपके शरीर को इन्वॉल्व करना होगा, जोड़ना होगा, आपके मन, आपके प्राण को जोड़ना होगा, और आपके आत्मा को भी जोड़ना होगा, तब जाके प्रार्थना होगी शक्तिशाली। कई बार आपने सुना होगा, हमारे पासवान बोलते हैं कि जब आप प्रार्थना करो आप हाथ हिला हिला के प्रार्थना करो, या आपने देखा होगा कई को जब प्रार्थना करते हैं पूरा नाच नाच के शरीर पूरा हिला के पसीना पसीना हो जाए। क्यों? दे हैव इन्वॉल्व्ड द होल ऑफ देयर बीइंग इन दैट प्रेयर। दीस आर द पीपल हु विल रिसीव देयर आंसर्स। ये वो लोग हैं जिनको अपनी प्रार्थना का उत्तर मिलेगा। रोहो दिमिने खा हिदिशुंदुरोला। जब आप प्रवेश करते हो, स्तुति आराधना के साथ प्रवेश करते हो, गीतों को गाकर प्रवेश करते हो। अब हम एक विशेष तौर के प्रार्थना के बारे में समझ रहे हैं जो आपको अधिक समय के लिए प्रार्थना करना सिखाएगा। बोलो अधिक समय तक। प्रार्थना भी ऐसे है, हम कई बार ना परीक्षा में हम एग्जाम हॉल में प्रवेश, प्रभु बचा लेना, पेपर को क्वेश्चन पेपर घुमा के देखते थे, प्रभु सारे क्वेश्चंस मुझे आए, और हमें लगता है कि मैं बहुत प्रार्थना का जीवन बिताने वाला व्यक्ति हूं, मैं निरंतर प्रार्थना करते रहता हूं। कुछ लोगों को मैंने देखा है गाड़ी में वो बैठे रहते हैं, सडन ब्रेक लगता है तो स्तुति प्रभु 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 प्रभु, और उन्हें लगता है कि वो प्रार्थना करने वाले लोग हैं। वो डर के हालत टाइट हो गई है तो प्रभु का नाम लिया है। यस, यू कैन कॉल आउट टू द नेम ऑफ द लॉर्ड टू हेल्प यू। ऐसा नहीं कह रहे कि गलत है। आप अपने दुख के, मुश्किल परिस्थितियों के अवसर में आप परमेश्वर को अपने मदद के लिए पुकार सकते हो, लेकिन प्रार्थना का एक जीवन हमें बिताना है जो कि लंबे समयों से आता है। वो ऐसे स्टार्ट नहीं होता। मैं और मेरी पत्नी जब हम प्रार्थना करने बैठते हैं तो वो प्रार्थना करना शुरू करना चाहती है, मैं बोलता अभी नहीं, थोड़ी देर आराधना करना पड़ेगा, ऐसे गाड़ी स्टार्ट नहीं होता है। तो वो थोड़ी देर, आधा घंटा, पौना घंटा, जब तक हमने आराधना नहीं किया तब तक मेरा फर्स्ट प्रेयर पॉइंट पे मैं पहुंच नहीं पाता, क्योंकि यही प्रक्रिया है जिसमें हमें काम करना है। स्तुति आराधना से इस जगह में हम प्रवेश करेंगे। अपनी स्तुति का बलि आप लेकर आए हो, और अब आप दिखता है कि यीशु मसीह ने क्रूस पर अपनी जान दी, अपनी लहू बहाया, and because he died on the cross, shed his blood for you, now your sins are forgiven. आपके पाप की बलि यीशु ने दे दी है। Now you can enter inside. अब आप धर्मी ठहरे हो। अब आप क्या ठहरे हो? You are a righteous person now. There is a change in your identity. आपके पहचान में एक बदलाव है। अब जो आप मांगोगे तो एक अलग तरीके से मांग रहे हो। पहले आपकी योग्यता नहीं थी। जब तक पाप आपके जीवन में है तब तक आपकी योग्यता नहीं है कि इसकी उपस्थिति में खड़े रह के मांगे। But now you have praised him, worshipped him, then you saw the cross and you saw that he died on the cross for you and he has shed his blood for you, and now through his blood you are made righteous. बोलो righteous, धर्मी। आपके पापों से हमें क्षमा मिला है और अब हम धर्मी ठहरे हैं। अब हमें उसकी उपस्थिति में हम प्रवेश कर सकते हैं। उसकी उपस्थिति में प्रवेश करते ही उसकी महिमा से वो हमें भर देता है। देखो, पवित्र आत्मा को उसने हमें दिया है। बाइबल क्या कहता है? रोमियो की पत्री 8वां अध्याय 14वां वचन, रोमन्स चैप्टर 8 वर्स 14, दोज हु आर लेड बाय द स्पिरिट ऑफ गॉड। इसलिए कि जितने लोग परमेश्वर के आत्मा के चलाए चलते हैं वे ही परमेश्वर के पुत्र या पुत्री कहलाएंगे। आप परमेश्वर के आत्मा, तो अब आप कर पाओगे। जब यह बोध आया कि अब मैं पापी नहीं ठहरा, पाप के साथ आप उसकी उपस्थिति में प्रवेश नहीं कर सकते, लेकिन praise be to God that he forgives all my sins। तो जैसे ही मैं प्रवेश करता हूं, अब उसकी धार्मिकता उसने मुझ पर डाल दी है। I'm made righteous through the blood of Jesus Christ. Now I have the Holy Spirit of God. पवित्र आत्मा मुझ पर है और अब मैं उसकी अगुवाई से आगे बढ़ने वाला हूं। क्योंकि देखो, पता कौन बता सकता है?
आपको अति पवित्र स्थान में जाना है तो आपको वो पवित्र आत्मा की जरूरत है जो आपको उस स्थान पर लेके जाना चाहेगा. If you need to step into the most holy place, then the most Holy Spirit who resides in you should lead you through. Those who are led by the Spirit of God, these are called. परमेश्वर के आत्मा से जो चलते हैं. अब अगला कदम आपने पार कर लिया, ये फर्स्ट लेवल आपने पार कर लिया, अंदर आ गए हैं. परमेश्वर की आत्मा अभी आप पर है. अब परमेश्वर की आत्मा आपको वचन से एक एक बातें कहेगा, वो आपको वचन को याद दिलाएगा. He reminds you, He brings into remembrance. वो आपको याद दिलाएगा कि वचन में क्या लिखा है, क्या आपका हक क्या है, अधिकार क्या है, आप कौन हो, आपकी पहचान क्या है, अब आप कैसे मांग सकते हो. Your change in identity now is giving you a change in the position that you are in. जब विश्वास से आप मांगते हो तभी आप प्राप्त कर सकते हो. Now it's a change in position. Now हाना जैसे पहले प्रवेश किया था कैसी थी, टेंशन में थी, निराश थी, वो बहुत ही दुखी थी. वो बोल रही थी प्रभु क्या पता याद कर रहा हो कि नहीं. प्रभु याद कर लेना प्लीज. हाना के पास पवित्र आत्मा नहीं था, मेरे और आपके पास आज पवित्र आत्मा है. आज हम यीशु के लहू से धुले हुए लोग हैं, हमने प्रवेश कर लिया है. अब पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा. अगला कदम, तो ये मैं क्या बता रहा हूं, आप जब प्रार्थना करने बैठो ना, कई बार ऐसे होता है ना, प्रभु मेरे माता को आशीष देना, मेरे पिता को आशीष देना, भाई बहनों को आशीष देना, मेरे पति पत्नी को आशीष देना, मेरे बच्चों को आशीष देना, भाई बहन. ओके, यीशु मसीह के नाम से प्रार्थना करते हैं. प्रार्थना हो गया. फिर हमें मालूम नहीं क्या प्रार्थना करना है. कई लोग जब प्रार्थना करते हैं, मैंने सुना है वो प्रार्थना करते हैं 5 मिनट के लिए, उसमें 4 मिनट और कितने 4.5 मिनट कम से कम वो सिर्फ हालेलुया आमीन बोल रहे हैं. वो हालेलुया आमीन क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि उन्हें मालूम नहीं और क्या प्रार्थना करना है. अब ये मुझे कैसे पता, मैंने भी ये किया है, मैंने भी ये किया, मुझे मालूम नहीं और क्या प्रार्थना करना है, तो मैं क्या कर रहा हूं, हालेलुया 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 आमीन आमीन आमीन, प्रभु मदद करो, प्रभु 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 कुछ लेकिन अब आपके पास पवित्र आत्मा है जो आपको सिखाएगा, जो आपकी अगुवाई करेगा. ही विल लीड यू टू टॉपिक्स. वो आपको बताएगा किस चीज के लिए प्रार्थना करना है और क्या मांगना है. आपकी पोजीशन को वो करेक्ट करेगा. देन ही रिमाइंड्स यू, you are not just forgiven of your sins, he has healed you of all your infirmities. उसने आपके सारे रोगों को चंगाई दिया. यशाया वो 53 उसमें लिखा है, क्या लिखा है, by his stripes, उसके कोड़ों के मार खाने से. तो वो आपको याद दिलाएगा कि उसने आपको चंगाई दी है. एक बात मैं आपसे कहता हूं, चंगाई के लिए जो प्रार्थना है ना, वो सिर्फ बीमार होने के बाद नहीं करना. You pray before you fall sick. You pray when you're healthy. You pray, God, I will walk in health and fitness. I will walk in obedience to the word of God. Not break any spiritual or physical laws. कोई भी आत्मिक या प्राकृतिक सिद्धांतों को मैं नहीं तोड़ूंगा. उपवास की प्रार्थना की, 10 दिन किया, 21 दिन किया, 40 दिन किया, उसके बाद जो लपेट 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 के खाया है, तो पहला प्रार्थना आपके देश के लिए नहीं, प्रभु मुझे आत्मनियंत्रण चाहिए, इसलिए प्रार्थना करना है. Holy Spirit will remind you that you are healed. You can walk in health and fitness. Oh, रबा शेंदेरे के ने ना ना मा मा मा. ये मैं क्या बता रहा हूं आपको, किस तरीके से प्रार्थना में समय बिताना है. आपने स्तुति किया, आपने प्रवेश किया, और आप घोषणा करो, यीशु के लहू के द्वारा मैं धर्मी ठहरा हूं. तो आज जब मैं मांगूंगा, मैं भिखारी के समान भीख नहीं मांगने वाला. प्रभु, वो स्त्री ने भीख मांगा था ना, उसने कहा प्रभु जो टेबल से गिर जाए उतना भी काफी है, कुत्ते के समान मैं खा लूंगी. लेकिन देखो आज हमारी परिस्थिति बदली है. Now you are a child of God. You can ask in authority, Lord, this is what your word says. This is what I seek. प्रभु आपका वचन ये कहता है और यही मुझे चाहिए. Ask and it shall be given. मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोल दिया जाएगा. प्रभु ये वचन में ऐसा लिखा है तो मैं मांगूंगा. पवित्र आत्मा आपकी अगुवाई करेगा अगले स्टेप में.
आपको याद दिलाएगा He has forgiven you, He has healed you. Oh come on, ये लीगल बात है, ध्यान से सुनना। आपकी चंगाई के लिए ये पूरी बात पूरी कर दी गई थी। अगर कोई बीमारी या कमजोरी आपके जीवन में आ रही है, ये इलीगल अप्रोच है। मेरी बात सुन रहे हो? तो इलीगल चीजों को आपको धक्के मार कर बाहर निकालना है, उसके साथ कंफर्टेबल नहीं बन जाना। वी पुश, हम क्या करते हैं? पुश, धक्के मारते हैं। मतलब PUSH, pray until something happens। जब तक कि आपको उत्तर ना मिले तब तक प्रार्थना करना है। हाना ने कई सालों तक प्रार्थना किया, लिखा है वहां पर। कब तक उसने प्रार्थना किया? जब तक बच्चा पैदा नहीं हो गया। आपने प्रेग्नेंट गर्भवती स्त्रियों को देखा है? 3-4 महीने होते हैं तो उनका पेट दिखना शुरू होता है। छोटे बच्चे अगर होंगे तो बोलेगा कभी आएगा, वो बोलेगा आएगा बच्चा। 1 हफ्ते बाद फिर कभी आएगा, आएगा, कभी आएगा, आएगा, आएगा। 3 महीने, 7 महीने, 8 महीने, 9 महीने हो गए, अब पूरा इतना बड़ा हो गया, भारी भरकम होके चल रहे हैं हम, अभी भी काम पूरा नहीं हुआ है। लेबर पेन स्टार्ट होने लगता है, जिसके लिए आपने इतना टाइम एक्सपेक्ट किया है। एन एक्सपेक्टेंट मदर वाज एक्सपेक्टिंग, वो अभी काम पूरा नहीं हुआ है, अब उसे धक्का मारना पड़ेगा। क्या? पुश, क्या? प्रे until something happens। मैं तब तक प्रार्थना करूंगा जब तक उत्तर नहीं मिल रहा है। कब तक चंगाई के लिए प्रार्थना करना है? तब तक जब तक आपने चंगाई देखा ना हो। कब तक घर की शांति के लिए प्रार्थना करना है? तब तक जब आपने देखा ना हो। यू एंटर इनसाइड, यू एंटर इनसाइड। एक आखिरी बात करके मैं रोकना चाहूंगा। गलातियों की पत्री 3:13, Galatians chapter 3 verse 13, Christ has redeemed us from the curse of the law, being made a curse for us। मसीह ने जो हमारे लिए श्रापित बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के श्राप से छुड़ाया, वो श्रापित बना ताकि आप इस श्राप के अंदर ना जियो। चाहे वो फाइनेंसेस का श्राप हो, बीमारी का श्राप हो, अशांति का श्राप हो, चाहे बढ़ोतरी न होने वाला श्राप हो, कोई भी श्राप, he became cursed that you can live a free life। हम क्या कर रहे हैं? प्रार्थना की जो जर्नी है ना, ये समझ रहे हैं। आपने स्तुति आराधना किया, आपने घोषणा किया कि यीशु के लहू से मैं धुला गया हूं, मैं छुड़ाया गया हूं, मैं अब धर्मी ठहराया गया हूं। अब आप प्रवेश करते हो यीशु के लहू के द्वारा, यीशु के कोड़ों के मार खाने के द्वारा मैं अब चंगा ठहरा हूं। अब कोई बीमारी मुझे छू नहीं सकती, चंगाई मेरी विरासत है। और आप प्रवेश कर रहे हो और आपने महसूस किया, पवित्र आत्मा आपको कह रहा है कोई श्राप तुम्हें छू नहीं सकता, चाहे तुम्हारे जीवन का हो, तुम्हारे परिवारों में फैलता हो। कोई जादू टोने की शक्ति तुम्हें छू नहीं सकती, कोई ताकत तुम्हारे विरुद्ध आ नहीं सकती। क्यों? बिकॉज ही बिकेम cursed, क्योंकि वो श्रापित हुआ। अब प्रार्थना करो, प्रार्थना की घोषणाएं बढ़ती जा रही है। देखो, ये करने में 5 मिनट तो नहीं लगने वाले, आपको समय लगेगा। You will have to pray and pray and pray. Let it boil. Let it be ready. Premature नहीं चाहिए। Premature, आप अपनी शादी के लिए प्रार्थना कर रहे हो, लेकिन आपने अपनी पढ़ाई अभी तक पूरी नहीं की, अभी तक आप विश्वास में मजबूत नहीं हो, और अगर प्रीमेच्योरली आपको जवाब मिल गया, कोई आ गया, तो परेशानी होने वाली है ना? बात सही कह रहा हूं? प्रीमेच्योर बेबीज को परेशानी होती है ना? Was that baby the plan of God? Yes, the baby was the plan of God, लेकिन प्रीमेच्योर अभी हो गया है तो परेशानी है। Does God want you to get married? Yes, He wants you to get married, but not prematurely। तो जब तक आपको प्रभु, जब तक मैं तैयार नहीं होता, जब तक मैं तैयार नहीं होती, मेरी आंखें बंद रहेगी, मेरे कान बंद रहेंगे प्रभु, मैं आपकी तरफ अपनी नजर को बढ़ाते रहूंगा। I'll hold on to you, Lord। आप अपनी नौकरी के लिए प्रार्थना कर रहे थे, डोंट जस्ट रन टू एवरी नौकरी दैट इज कमिंग टू योर डोर। लेट गॉड लीड यू विथ हिज पीस, ही विल लीड यू। वो अपनी शांति से आपकी अगुवाई करेगा, वो अपने वचन के द्वारा आपकी अगुवाई करेगा, वो आप अपनी आत्मा के द्वारा अपनी अगुवाई करेगा। 3 बातों को आपको याद रखना है। आपका एड्रेस चेंज हो गया है, अब
पापी नहीं, अब धर्मी जन प्रवेश कर रहा है। अब पापी शैलेश नहीं, धर्मी शैलेश प्रवेश कर रहा है ना? वो धर्मी प्रवेश कर रहा है। अब उसकी पहचान बदल गई है। ही इज अ सन ऑफ गॉड, शी इज द डॉटर ऑफ द लिविंग गॉड। अब वो भीख नहीं मांग रही है कि कुछ भी दे दे, नजर अपनी तरफ, करुणा की दृष्टि मेरी तरफ कर ले। नो, शी और ही इज टॉकिंग टू हर फादर। इट्स अ डिफरेंट वे। आप अपने माता पिता से मांगते हो कुछ, कैसे मांगते हो? जब हम कहते नहीं नहीं अभी, बच्चों को कहते हैं कि नहीं नहीं अभी नहीं, अभी एक नए टॉय की जरूरत नहीं है, बहुत अलग खर्चे हैं, वो क्या बोले, आपके वॉलेट में इतने पैसे पड़े हैं, चलो उधर भी नहीं है तो आप सिर्फ गूगल पे में ऐसा स्कैन करो, वो पैसा चला जाता है, वो खुश हो जाते हैं। दुकानदार बोलता है मिल गया मिल गया। वो रिक्वेस्ट नहीं कर रहे। आप ऐसे एक संतान होने के नाते ऐसे व्यवहार करते हो। This is very important for you to understand. There is a change in address. There is a change in your identity. There is a change in your position that you are asking from. हमारे प्रार्थनाओं के जीवन आज से बदलते जाएं। हम इनसिक्योर होके प्रार्थना ना करें, इनसिक्योर होके काम ना करें, बल्कि परमेश्वर में अपनी सिक्योरिटी को पाए, अपनी सुरक्षा परमेश्वर में पाए, क्योंकि वो आपके जीवन में कार्य करना चाहता है। आपकी प्रार्थनाओं को सामर्थी, शक्तिशाली प्रार्थनाएं वो करना चाहता है।